विदाउट एनी डिले अपन डायरेक्टली एसओपी खोल लेते हैं मेरा और अपन एक एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम तुषार है और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस की। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस किसी भी एप्लीकेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एंड इसको अच्छे से बनाना, इसको एक कस्टमाइज्ड वे में बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि एक कस्टमाइज्ड एसओपी क्या होता है। कस्टमाइज्ड एसओपी का मतलब ये नहीं है कि आपको हर एक एसओपी को अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए बार बार लिखना पड़ेगा। आपका एसओपी सेम ही रहेगा, पर उसमें थोड़े फील्ड्स ऐसे रहेंगे, थोड़े पैराज ऐसे रहेंगे जिसको आप ब्लैंक छोड़ेंगे या फिर आप जिनको कस्टमाइजेबल रखेंगे। वो मे भी हो सकते हैं यूनिवर्सिटी का नाम, कोर्स का नाम, या फिर जब आप एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये आप यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ कर रहे हैं, वाई दिस यूनिवर्सिटी। ऐसी जो पॉइंट्स रहेंगे आपके एसओपी में वो ऑप्शनल रहने वाले हैं, इसलिए आई विल बी यूजिंग द टर्म कस्टमाइज्ड एसओपी। सो विदाउट एनी डिले अपन डायरेक्टली एसओपी खोल लेते हैं मेरा और अपन एक एक स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो मैंने अपना एसओपी यहाँ पे खोल लिया है और अब हम एक एक करके मेरे एसओपी के थ्रू जाएंगे। अगर आपको पॉज करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरा एसओपी लास्ट वीडियो के लास्ट में डिस्प्ले करूँगा, तो आप तब भी जाके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको इस पूरे एसओपी का स्ट्रक्चर समझाऊंगा और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये बताऊंगा। सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आप नोटिस करेंगे कि मैंने एक कोट से चालू किया है। कोट से चालू करने का मकसद ये था कि मैंने इस कोट के थ्रू बाद में एक स्टोरी सुनाई है। मैंने ऐसी स्टोरी सुनाई है जिससे मैं एसओपी में एक रीज़न दे रहा हूँ कि वाई आई एम चूजिंग दिस कोर्स। तो आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनानी है आफ्टर यू स्टार्ट विद द कोट, जिसमें आपको बताना है कि आपको इस कोर्स को लेने के पीछे जो मोटिवेशन है वो कहाँ से आया, वॉट वर दोज थिंग्स दैट हेल्प यू चूज दिस करियर पाथ। तो ये आप फर्स्ट के 2-3 पैराग्राफ्स में समझाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि वाई आर यू चूजिंग दिस कोर्स एंड इन वॉट यूनिवर्सिटी। वाई आर यू चूजिंग अपन ने कवर कर लिया है, इसको आपको बस ब्रीफ में लिखना है क्योंकि बाद में अपन इसको और डिटेल में समझाने वाले हैं। दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन। देन यू हैव टू एक्सप्लेन कि आप ये जो यूनिवर्सिटी ले रहे हैं वो कौन सी है और आपको कोर्स कौन सा है। तो ब्रीफली मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि मेरी जो फील्ड है वो कंप्यूटर साइंस है, ये यूनिवर्सिटी है और ये कोर्स है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो भी येलो में हाईलाइटेड है, दोज आर थिंग्स दैट आर कस्टमाइजेबल। ये मेरे कोर्स टू कोर्स या कॉलेज टू कॉलेज चेंज होगी। अगर मैं डेटा साइंस का कोर्स ले रहा हूँ तो ये डेटा साइंस हो जाएगा। अगर मैं जो भी यूनिवर्सिटी ले रहा हूँ वो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम आ जाएगा और यहाँ पे कोर्स या डिग्री का नाम आ जाएगा, है ना। तो इसलिए ये इंट्रोडक्शन में ये 3-4 चीज़ें आएगी एंड जो भी चीज़ें आप आगे देखेंगे येलो से हाईलाइटेड, दोज ऑल आर कस्टमाइजेबल थिंग्स डिपेंडिंग ऑन विच यूनिवर्सिटी आई एम अप्लाइंग टू। नेक्स्ट अब आ जाता है अकेडमिक बैकग्राउंड एंड प्रोजेक्ट्स। इस सेक्शन में हम लोग कोर्स रिलेटेड अकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। मे बी सब्जेक्ट्स इन हाई स्कूल, व्हाट हैपेंड इन योर यूजी डिग्री, या जो भी आप कोर्स सिलेक्ट या जो भी आप डिग्री सिलेक्ट कर रहे हैं मास्टर्स की, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उससे रेलेवेंट चीज़ें यहाँ पे आएगी। तो व्हाट इज़ योर अकेडमिक बैकग्राउंड दैट जस्टिफाइज यू ऑप्टिंग फॉर दिस कोर्स। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है अपने अकेडमिक बैकग्राउंड्स के बारे में, अपने इनिशिएटिव्स के बारे में। यहाँ पे जैसे आप देखेंगे buildmysite.in, सो दिस इज माई स्टार्टअप दैट आई स्टार्टेड इन दी समर ब्रेक ऑफ 2020। तो मैंने ये इनिशिएटिव, मेरा जो बैकग्राउंड है फॉर दिस इज रेलेवेंट टू द कोर्स आई एम अप्लाइंग टू, तो इसलिए ये मुझे यहाँ पे हेल्प करेगा। इसके बाद कोर्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आने चाहिए। जो भी इस पूरे एसओपी में जो भी आएगा ना, वो आपका मास्टर्स की डिग्री से रिलेटेड होना चाहिए जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने कुछ कंप्यूटर साइंस के अलावा कुछ किया है, जैसे सम को करिकुलर थिंग्स, एंड अगर आप कंप्यूटर साइंस की डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो यहाँ पे मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सुनने के लिए नहीं आए, वो देखने के लिए नहीं आए यूनिवर्सिटी के लोग। वो देखेंगे कि व्हाट जस्टिफाइज यू ऑप्टिंग दिस कोर्स। ये आप कोर्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स अब आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ऑल्सो आपको मेंशन करना है ईच एंड एवरी कोर्स दैट यू लर्नड इन दिस इन योर यूजी डिग्री। आपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री में अगर कोई स्पेसिफिक कोर्स लर्न किया है जो आपको इस पर्टिकुलर मास्टर्स डिग्री में रेलेवेंट रहेगा, तो वो यहाँ पे आपको मेंशन करना है। जैसे मैंने मेंशन किया था, मैंने सेकेंड ईयर में क्लाउड कंप्यूटिंग, वेब स्क्रिप्टिंग, मशीन लर्निंग एक्सेट्रा ऑप्ट किया था। देन यू हैव टू ऑल्सो हैव अ ब्रीफ पैरा ऑफ योर वन प्रोजेक्ट दैट रियली स्टैंडर्ड आउट ऑफ ऑल योर प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है वन ऑफ माई क्रूशियल प्रोजेक्ट्स विच वॉज अ ब्राउजर ऑटोमेशन एप्लीकेशन बिल्ट ऑन पाइथन सेलेनियम। तो दिस प्रोजेक्ट ऑफ माइन वॉज सॉल्विंग अ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, जहाँ पे कोरोना वायरस वैक्सीनेशन के स्लॉट्स बहुत जल्दी निकल रहे थे। ये एप्लीकेशन ऑटोमेटेड था एंड इट हेल्प मी बुक वैक्सीनेशन स्लॉट्स। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम या ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, वो अगर यहाँ पे आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा, बिकॉज दैट विल मेक यू स्टैंड आउट इन योर एप्लीकेशन। ये पार्ट हो गया है अकेडमिक बैकग्राउंड एंड प्रोजेक्ट्स का। इसके बाद हम चलते हैं इंटर्नशिप एंड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस में।
तो बाय द एंड ऑफ द सेकंड ईयर आई वाज ईगर टू गेन रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ब्ला 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 एंड सो आई अप्लाई टू दिस इंटर्नशिप। तो यहाँ पे मैंने अपना जो भी इंटर्नशिप या जो भी प्रोफेशनल एक्सपीरियंस रहा है वो मेंशन किया है, मैंने क्या सीखा है इंटर्नशिप से। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। एंड अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपने प्रोजेक्ट्स एक्सपीरियंस को और ज़्यादा डिटेल में समझा सकते हैं, पर मेरे पास बहुत सारे इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है इसलिए मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है एंड इसकी वजह से मेरा CV काफ़ी बड़ा भी हो गया है, सॉरी SOP काफ़ी बड़ा भी हो गया है। तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन एक्सप्लेन हियर। ऑल्सो यहाँ पे आएंगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अंडरटेकन। अगर आपने कोई इंटर्नशिप या एक्सपीरियंस है आपके पास तो उसमें आपने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही थी आपकी, वो सब आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद अगर आपने वहाँ पे कुछ अचीव किया है तो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड अदर देन दैट इफ़ यू हैव सम लीडरशिप एक्सपीरियंस, मे बी सम को करिकुलर एक्सपीरियंस दैट मे बी रेलेवेंट टू द डिग्री दैट यू आर अप्लाइंग फॉर, सो वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट योर वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस, आपने वॉलंटरीली क्या काम किया है। सो अगर आपने कोई फ्री की इंटर्नशिप्स की है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपने वॉलंटियरली ये काम किया है एंड दैट शुड बी रिलेटेड टू योर करिकुलम। सो यहाँ पे मैंने लिखा है कि मैंने इस NGO के साथ ये वर्डप्रेस डेवलपर का काम किया है, सो दिस इज़ माई वॉलंटरी एक्सपीरियंस। नाउ नेक्स्ट अप वी विल गो टू वाई दिस कोर्स। तो वाई दिस कोर्स पे आएंगे तो यहाँ पे वी हैव टू एक्सप्लेन देम वाई आर वी चूजिंग दिस कोर्स। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस पर्टिकुलर सेक्शन में काफ़ी सारे येलो हाईलाइटेड पार्ट्स हैं। तो वाई दिस कोर्स क्योंकि चेंज होगा हर कोर्स के साथ, क्योंकि मैंने MSc डेटा साइंस एंड MSc कंप्यूटर साइंस दोनों के लिए अप्लाई किया है, तो मेरे कोर्स के साथ चीज़ें भी चेंज हो रही थी थोड़ी। तो यहाँ पे मैं अगर डेटा साइंस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो आई विल मेंशन डेटा साइंस का स्टफ, अगर कंप्यूटर साइंस के लिए कर रहा हूँ तो आई विल मेंशन सम अदर स्टफ। देन ऑफ कोर्स द डिग्री का नाम एंड ऑल्सो द यूनिवर्सिटी का नेम ये भी चेंज होगा। सो इन दिस पैराग्राफ आई बेसिकली एक्सप्लेन्ड कि मैं ये कोर्स क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है एंड यहाँ पे मैं जाऊँगा, इट विल हेल्प मी इन माई करियर एंड बेसिकली हाउ इट विल हेल्प यू दिस कोर्स। सो यू हैव टू एक्सप्लेन दैट हियर। इसके बाद हम करियर गोल्स पे आ जाते हैं। तो करियर गोल्स पे आएंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इस मास्टर्स डिग्री के साथ जब मैं ग्रेजुएट होऊंगा तो मैं करियर में क्या करना चाहता हूँ एंड व्हाट आई एम फॉर बेसिकली। सो यहाँ पे भी आपको फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लेन करनी है एंड हाउ दिस कोर्स विल हेल्प यू अगैन, है ना। नाउ ऑल्सो यू हैव टू एक्सप्लेन हियर व्हाट रोल विल दिस कोर्स प्ले इन योर करियर गोल्स, है ना। तो वो अगर आप कुछ किसी चीज़ से रिलेट कर सकते हैं इट वुड बी ग्रेट। इसके बाद नेक्स्ट आता है वाई दिस यूनिवर्सिटी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो इस सेक्शन में आप देखेंगे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें ही हाईलाइटेड है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आपने यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या देख लिया जी कि आपको यूनिवर्सिटी बहुत पसंद आ गई। तो सबसे पहले तो आप ये मेंशन कर सकते हैं, आप जाइए यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, वहाँ पे आप उनके प्रोफेसर्स सेक्शन में जाइए, उनकी फैकल्टी सेक्शन में जाइए एंड आपकी कोर्स की जो फैकल्टी है उनके बारे में रिसर्च करिए थोड़ा कि उन्होंने क्या रिसर्च करा है, उनका एक्सपर्टीज़ किस में है। और फिर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ग्रेटली एडमायर योर एक्सपर्ट फैकल्टी नेम एंड हु स्पेशलाइज्ड इन दिस एंड दिस। एंड देन यू कैन ऑल्सो मेंशन कि आपको यूनिवर्सिटी की कोई फैसिलिटीज़ अगर अच्छी लगती है, कोई क्लब अच्छा लगता है तो आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहेंगे। सो दीज आर सम थिंग्स दैट स्टैंड आउट इन दी यूनिवर्सिटी जो कि आपको मेंशन करनी है। इससे यूनिवर्सिटी को ये पता चलेगा कि आपने अच्छी थरो रिसर्च की है एंड यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन दिस कोर्स, है ना। आप ऐसे ही टाइम पास करने के लिए नहीं आ रहे यहाँ पे। देन कम्स दी कंक्लूजन। कंक्लूजन को आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन का हेडिंग हटा सकते हैं। कंक्लूजन अगेन इज द सेम थिंग कि आई लाइक द स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अबाउट दिस यूनिवर्सिटी एंड सो बेसिकली इधर 2 पॉइंट्स कवर करने हैं आपको। सबसे पहला है कि हाउ दिस यूनिवर्सिटी इज़ परफेक्ट फॉर यू एंड हाउ यू आर परफेक्ट फॉर दिस यूनिवर्सिटी। बस ये 2 क्वेश्चंस को 2-3 लाइन में आप जवाब दे दीजिए एंड दिस विल बी योर कंक्लूजन बेसिकली। सो दिस इज ऑल अबाउट दी फॉर्मेटिंग एंड द स्ट्रक्चर ऑफ दिस SOP। मैं SOP लास्ट में अटैच कर दूंगा तो आप वहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एंड या दैट्स अबाउट दी स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स मूव ऑन दी प्रोसेस ऑफ दिस होल SOP थिंग। एक बार मैं आपके लिए पूरा प्रोसेस रिपीट कर देता हूँ। मैंने जिस तरीके से आपको स्ट्रक्चर बताया है उस तरीके से आपको सबसे पहले ड्राफ्ट तैयार करना है। एक बार आपका ड्राफ्ट तैयार हो जाता है इसके बाद आपको इस पर सजेशंस चाहिए रहेंगे। अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली मेम्बर्स को ये SOP बताइए, वो आपको सजेशंस देंगे। आपको इस कंटेंट को स्मूथ आउट करना है बेसिकली। तो इसमें और कंटेंट शायद आप ऐड करेंगे या फिर कुछ कंटेंट रिप्लेस करेंगे। तो कंटेंट एक बार आपका स्मूथ आउट हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है आप इसको ग्रामरली और क्विलबॉट पे रन करिए। ग्रामरली आपका ग्रामर और स्पेलिंग ठीक कर देगा और क्विलबॉट आपको पैराफ्रेजिंग करके देगा। क्विलबॉट आपको बहुत अच्छे अच्छे सिनोनिम्स बताएगा एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्विलबॉट पे एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स रन किया था मेरा SOP एंड मुझे अलग अलग वर्ड्स अलग अलग फ्रेजेस मिले थे जिसको मैंने अपने पूरे SOP में यूज़ किया है। सो क्विलबॉट और ग्रामरली पे बार बार रन करिए आप अपने पूरे SOP को। एक बार आप ये रन कर लेते हैं उसके अपने सिनोनिम्स को आप चेंज कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं अच्छे वर्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप इसको प्रूफ रीड करिए।
आपको खुद भी प्रूफ रीड करना है, दूसरों से भी प्रूफ रीड कराना है। जितनी बार प्रूफ रीड कराएंगे उतना कम होता है, क्योंकि मुझे तो हर बार प्रूफ रीड कराने में कुछ ना कुछ गलती निकल आती थी। तो बार बार प्रूफ रीड कराइए एंड दैट इज़ हाउ यू विल बी रेडी विथ योर SOP। तो ये पूरा प्रोसेस था। अब मैं आपको थोड़े समरी और टिप्स दे देता हूँ आपके SOP के लिए। तो सबसे पहली बात तो लेस जनरल कंटेंट एंड मोर स्पेसिफिक कंटेंट। मैंने ये सारे पॉइंट्स वैसे तो मेरे LOR वाले वीडियो में भी डिस्कस किए थे, पर मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। तो आपका जो कंटेंट है वो जनरल कम होना चाहिए और स्पेसिफिक ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो स्पेसिफिक कंटेंट है वो हो गए आपके एनेक्डोट्स, आपकी स्टोरीज़, जो चीज़ें आपसे यूनिक है, जो चीज़ें आपके बारे में बात कर रही है, वो हो गया यूनिक कंटेंट। तो आपको वो कंटेंट ज़्यादा रखना है। और जनरल कंटेंट जैसे ही इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्व, आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, समथिंग लाइक दैट, ये सब कंटेंट कम रखना है। क्योंकि द थिंग दैट सेट्स यू अपार्ट इज़ वॉट दे वॉन्ट इन द SOP एंड दैट इज़ वॉट यू वॉन्ट टू फोकस ऑन। नेक्स्ट आपको फोकस करना है कि आपने कोर्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स क्या किए एंड विच आर ओरिजिनल एंड विच आर स्पेसिफिक। तो कोर्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स ना ऐसे होने चाहिए जो एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो कोर्स रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में मेरी SOP में मैंने ऐसा प्रोजेक्ट लिखा है जहाँ पे मैंने कोविड के टाइम जब वैक्सीनेशंस नहीं मिल रहे थे, तो मैंने एक ऑटोमेटेड एप्लीकेशन बनाया जो वैक्सीनेशन के स्लॉट्स बुक कर रहा है। तो ये एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है एंड मैंने उसको सॉल्व किया है। तो ऐसे ही आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं, अगर वो एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है एंड ऐसी चीज़ पे अगर आप फोकस करेंगे तो इट वुड बी बेटर। इसके बाद ऑफ कोर्स आपके जो एडजेक्टिव्स आप यूज़ कर रहे हैं वो आप सॉसी यूज़ करिए। सॉसी का मतलब है कि ऐसे एडजेक्टिव्स जो आप रोज़ की बातों में नहीं यूज़ करते हैं। एंड आपको ऐसे एडजेक्टिव्स मिल जाएंगे नेट पे अगर आप सर्च करेंगे LOR एडजेक्टिव्स, या फिर अगर आप SOP एडजेक्टिव सर्च करेंगे, या फिर आप सर्च करेंगे, या फिर आप क्विलबॉट पे चलाएंगे तो भी आपको मिल जाएंगे अच्छे अच्छे एडजेक्टिव्स। तो दिस इज़ अनदर थिंग। इसके बाद प्लेजरिज्म ऑफ कोर्स अवॉइड करिए, क्योंकि ये सारी एप्लीकेशंस जो होती है वो SOP को वर्ड फॉर्मेट में मांगती है। दैट मीन्स ये उसको प्लेजरिज्म चेकर से रन करने वाले हैं फॉर श्योर। इसलिए आप प्लेजरिज्म से बहुत दूर रखिए अपने SOP को। नेक्स्ट SOP 1000 से 1200 वर्ड्स का होना चाहिए एंड इस SOP में आप जो भी लिख रहे हैं उसका प्रूफ आपके पास कहीं ना कहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप SOP में लिख रहे हैं मैंने ये प्रोजेक्ट किया, आपके CV में या आपके मॉड्यूल्स में, या आपके कोर्स मॉड्यूल्स में, या कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद फोकस ऑन व्हाट सेट्स यू अपार्ट, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको। एंड ऑल्सो अनदर थिंग, लास्ट थिंग, आप हंड्रेड्स ऑफ SOPs पढ़िए। शुरू में 10-12 पढ़िए, अपना SOP ड्राफ्ट करिए, फिर और पढ़िए, क्योंकि आप जितने SOP पढ़ेंगे आपको उतने नए आइडियाज़ मिलेंगे, आपको उतना हेल्प होगा। मैंने भी ऐसे ही अपना SOP क्रिएट किया था। मैंने 5-6 पहले पढ़े थे, फिर मैंने लिखा, फिर और 5-6 पढ़े एंड मैंने कंटेंट ऐड करता गया। मैंने बहुत अलग अलग जगह से भी कंटेंट सोर्स किया है ताकि प्लेजरिज्म में ये पकड़ा नहीं जाए, एंड प्लस मैंने उसको क्विलबॉट पे पैराफ्रेज किया। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस। दीज आर सम टिप्स दैट हेल्प मी एंड इट वुड हेल्प यू एज वेल। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर SOP। मैं मेरा SOP यहाँ पे स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। प्लेजराइज नहीं करिए इसको एंड सेम टू सेम कॉपी मत करना, क्योंकि अगर आपने उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया जहाँ पे मैंने किया है तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपके लिए। मुझे तो ऑलरेडी रिजेक्शन या ऑफर लेटर आ गया, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होगा, पर आपको हो जाएगा। एंड या दिस वॉज इट। अगर आपके पास कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी फीडबैक हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका SOP पर्सनली रिव्यू करूँ तो आप मेरे 1-to-1 सेशन बुक कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड उसमें मैं आपका SOP पर्सनली रिव्यू करूँगा, आपको सजेशंस दूंगा। And yeah, that's about it. That was all for this video. Thank you for joining in. See you in another video.